जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। परम पुरुष निज अर्थ को साधे हुए गुण वृंद, आनंदामृत चंद्र को वंदत हूँ सुख कंद। वाणी बिन पैन ना बने, वैन बिना बिन नैन, नैन बिना नावान बन, नमो वाणी बिन वैन। गुरु गुरु भावे आप पर, तारक वारक पाप, सुर गुरु गावे आप पर, हारक वाच कलाप। मैं नमो नगन चैन जिन, ज्ञान ध्यान धन लीन, मैं न मान बिन दान घन, ऐन हीन तन छीन। तच्चयति परम ज्योतिः, समं समस्तैरनन्त पर्यायैः, दर्पण तल इव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आचार्य अमृतचंद्र देव प्रणीत यह श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ और इस पर सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, उसकी चर्चा हम सभी 22वें श्लोक के आधार पर कर रहे हैं। एक बार श्लोक पाठ करेंगे। जीवा जीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम्, श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। जीव अजीव आदि तत्वार्थों का विपरीत अभिनिवेश रहित, अर्थात अन्य को अन्य रूप समझने रूप जो मिथ्या ज्ञान है उससे रहित, श्रद्धान अर्थात दृढ़ विश्वास निरंतर ही करना चाहिए, कारण कि वह श्रद्धान ही आत्मा का स्वरूप है। और आचार्य देव ने फिर तत्वार्थों का स्वरूप विस्तार से हमको बताया। अब तक हमने 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य, उस जीव द्रव्य की तत्व परक व्याख्या, जीव तत्व में शुद्ध जीव तत्व, अशुद्ध जीव तत्व, मिश्र जीव तत्व, इनका स्वरूप, और फिर अजीव तत्वों में 5 प्रकार के अजीव, पुद्गल द्रव्य जिसके स्कंधों के 6 प्रकार के मुख्य भेद हमको बताए गए, स्थूल स्थूल जो काष्ठ पाषाण आदि जिनके टुकड़े होकर दोबारा जुड़े ना, स्थूल जो कि तरल पदार्थ जो एकदम स्थूल तो हैं लेकिन जुड़ जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, स्थूल सूक्ष्म जो प्रकट सामने दिखता है लेकिन हस्तगत नहीं किया जा सकता, चांदनी धूप इत्यादि, सूक्ष्म स्थूल जो एकदम महसूस किया जाता है लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता, शब्द गंध आदि, सूक्ष्म जो कर्म वर्गणाएं हमारी पहुंच के बहुत बाहर हैं, और सूक्ष्म सूक्ष्म यानी परमाणु या एकदम छोटे स्कंद। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार के पुद्गल द्रव्यों का परिचय हमने लिया। फिर 4 प्रकार के और अजीब द्रव्य रहे जिनमें चेतना तो नहीं थी। धर्म द्रव्य जो स्वयं चलते जीव और पुद्गल के चलने में सहायक हो, अधर्म द्रव्य जो जीव और पुद्गलों को गतिपूर्वक स्थिति कराने में सहकारी गुण संयुक्त लोक प्रमाण एक द्रव्य हो, वो अधर्म द्रव्य। आकाश जो सर्व द्रव्यों को अवगाहन हेतुत्व लक्षण संयुक्त लोकालोक प्रमाण एक द्रव्य है, जिसमें सारे द्रव्य पाए जाएं, उसे लोक, और जहां केवल एक आकाश ही है उसे अलोक कहते हैं। दोनों की सत्ता भिन्न नहीं है, अतः एक ही द्रव्य है। तो आकाश द्रव्य एक पूरा अखंड, पूरा का पूरा एक द्रव्य, जिस पर बाकी के 5 द्रव्य भी पाते हैं, जितने हिस्से में बाकी के 5 द्रव्य रहे वो लोकाकाश कहलाता है। उसके बाहर जहां अकेली आकाश रहे उसे अलोकाकाश कहते हैं। लेकिन लोक और अलोक ऐसे दो आकाश नहीं, आकाश तो पूरा एक ही है। काल द्रव्य सर्व द्रव्यों को वर्तना हेतुत्व लक्षण संयुक्त लोक के एक एक प्रदेश पर स्थित एक एक प्रदेश मात्र असंख्यात द्रव्य हैं। उनके परिणाम के निमित्त से समय आवली आदि व्यवहार काल हैं। इस प्रकार जीव द्रव्य सहित 6 द्रव्य जानना,
काल के बहुप्रदेश नहीं है, अतः काल के बिना शेष 5 द्रव्यों को पंचास्तिकाय कहते हैं, अस्तिकाय कहते हैं। हमने बहुत आखिरी आखिरी में जल्दी जल्दी से आखिरी के 2 द्रव्यों के बारे में चर्चा कर ली थी, आकाश और काल। जबकि इनकी चर्चा, इनका समझना, इनको सम्यक रीति से श्रद्धान में लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि 2 वस्तु तत्व ऐसे हैं जिनके लिए किसी को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सब शून्य आकाश सामने देखते हैं, स्पेस इज एवरीवेयर। और काल, सभी काल को, टाइम को, एलिमेंट को सभी मानते ही हैं। हम टाइम और स्पेस डायमेंशन को देखते ही हैं। हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, और जब हम सभी यहाँ बैठकर चर्चा कर रहे हैं तब भी हम बैठे बैठे आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्षेत्र की अपेक्षा नहीं बढ़ रहे, लेकिन 1 घंटे पहले मैं जो था, 1 घंटे बाद का मैं थोड़ा और वृद्ध हो गया। मेरे 1 घंटे पहले जिन कर्मों का उदय आना था, वो आकर उनकी निर्जरा भी हो गई, और तब तक कुछ नवीन संचय हो गया। जितनी आहार वर्गणाओं का निर्गमन होना था वे चली गई, नवीन आहार वर्गणाएं आ गई। तो ये निरंतरता लगी हुई है। ये अभी जब मैं बैठा हूं तभी मैं चले जा रहा हूं, लेकिन क्षेत्र में नहीं, काल में। तो हम क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हैं, पीछे होते हैं, और काल में भी हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन दोनों में विशेष अंतर क्या है? क्षेत्र में तो हमारे पास अवसर है, मुझे कहाँ जाना है, किस दिशा में गमन करना है, मैं सोच सकता हूँ। थोड़ा विचार, जब तक इंद्रिय बल इत्यादि हैं, और जब तक मस्तिष्क में बुद्धि बराबर है, कर्म की पराधीनता से एकदम ही विवश नहीं बनी है, तब तक हम सोच लेते हैं कि आज यहाँ जाना है, वहां जाना है, बराबर। तो आकाश में तो हमें कि भाई अभी ऊपर जाना है कि नीचे जाना है कि इधर जाना है उधर। लेकिन काल में किसी की गति नहीं चलती। काल में तो एक लाइन, एक ही डायरेक्शन में जाना होता है। कोई नहीं चाहता कि वह भविष्य की ओर यूं भागता चला जाए। हम सब वर्तमान में थोड़ा ठहर ठहर कर चलना चाहते हैं, लेकिन हम पाते हैं समय कितनी तेजी से हमें भगाता है। देखते देखते कैसे एक पूरा का पूरा हफ्ता निकल जाता है। अभी तो संडे आया था और आज एक और आकर चला गया। ऐसे चला जा रहा है। अभी कैसे देखते देखते 2023 आ गया, उसका जनवरी भी जाने वाला है खत्म। देखते देखते नए साल का 1 महीना भी खत्म हो जाएगा। देखते अभी पिछले दशलक्षण धर्म पर्व हमने मनाए थे, और देखो वापस दूसरे दशलक्षण धर्म पर्वों की हम आराधना करने लगे। तो काल ये निरंतर हमको आगे की तरफ भगा रहा है। और यदि मोह ना हो, यदि राग ना हो, तो कोई भूतकाल का तो विचार करे ही ना, क्योंकि वो अज्ञानता की बात है कि कोई पीछे का सोचता है। क्योंकि काल के संबंध में आगे बढ़े जाना ही एक काम है, पीछे लौट पाना ये संभावना ही नहीं। इसलिए हम बार बार जब समाधि पाठ पढ़ते हैं तो बोलते, भोगे जो भोग पहले, उनका ना होवे सुमिरन। मैंने जो भोग लिया, जो बीत गई, वो वाली बात मुझे स्मरण में ही ना आए। क्यों? क्योंकि काल द्रव्य का स्वरूप मैं जानता हूं। यहां से पीछे जा नहीं सकते। ना पीछे जाकर कुछ सही किया जा सकता है, ना पीछे जाकर कुछ दोबारा भोगा जा सकता है, ना उसे वापस हस्तगत किया जा सकता है, कुछ नहीं। तो जो काल द्रव्य की गति को जानते हैं वे समझते हैं कि अरे आगे ही बढ़ते जाना है, तो जो हो गया उसको जाने दो। अभी वर्तमान में हम क्या करें जिससे बाहर की आगे की दशा जो कि आने को है, उसका कुछ हम उपाय कर पाए, उस पर अपनी कुछ हम सहायता कर पाए। तो आकाश ये क्षेत्र है, इसको सभी मानते हैं। काल, जिस पर हम सभी बिना इच्छा के बहे जा रहे हैं, वो एक बहुत तेज आंधी है। ये 2 द्रव्य, इन दोनों द्रव्यों में वैशिष्ट्य है। आकाश द्रव्य सारे के सारे द्रव्यों को जगह देगा, और काल द्रव्य उन सारे के सारे द्रव्यों में चाबी भरेगा अपना परिणाम करने की। यदि आकाश को हटा दिया जाए तो द्रव्य रहेंगे कहाँ, और काल को हटा दिया जाए तो द्रव्य करेंगे क्या? एक तो द्रव्यों की सत्ता पर ही प्रश्न खड़ा कर देगा कि वस्तु के पास जगह है और प्रकृति के पास जगह नहीं, तो वस्तु कहाँ रहेगी? सो विदाउट स्पेस नथिंग कैन एग्जिस्ट। कुछ भी नहीं सत्तावान रहेगा बिना आकाश की सत्ता के, अवगाहना के। इसलिए उसका अवगाहन हेतुत्व लक्षण है। जो जो भी है वो आकाश में, ये उसका है। तो मतलब सबने, सबको किसने पीकर रखा हुआ है? इस आकाश द्रव्य ने पीकर रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो जो आकाश में है वो क्यों है? कि अरे वो अपना सामान्य विशेषात्मक अपने कार्य वैशिष्ट्य को करता है। अच्छा, तो अपना सामान्य और विशेष कार्य वो करता है,
किस कारण कर लेता है कि एक और द्रव्य है जिसका नाम है काल, उसके कारण निरंतर समय गतिमान रहता है, तो सारे ही द्रव्य अपना अपना परिणाम करते हैं। इसलिए सारे ही द्रव्यों का एक नाम है समय। हाँ, एक तो समय सार यानी मैं, सारे द्रव्यों का सार, समस्त काल संक्षेप का परिणाम का सार, परिणमन का सार कौन है कि एक शुद्धात्म द्रव्य, ये मैं तो हूं समय सार। लेकिन सारे ही वस्तु तत्वों को समय कहते हैं। क्या वो स्वमय है? ये वाली बात तो है ही। वे सब काल से प्रेरित सदैव परिणमन करते रहेंगे, क्योंकि काल किसी के हाथ आता नहीं, काल आज तक रुका नहीं। तो मैं कैसे मान लूं कि एक दिन ऐसा आएगा और मैं ठहर जाऊंगा? एक दिन तो हम आराम कर पाएंगे क्या कि नहीं? स्वभाव में विश्राम नहीं है, स्वभाव में कभी थकान नहीं है, इसलिए बराबर काम चालू रहेगा, हमेशा रहेगा। सिद्ध दशा आ जाने के बाद भी वैकल्पिक शांति तो है, लेकिन आत्मा का ऐसा एक भी गुण तब भी नहीं रहेगा जो विश्राम करने लग जाए। एक एक गुण जिसके प्रदेश प्रदेश में आनंद के झरने झरते हो, ऐसे सिद्ध भगवान का भी हर एक गुण हर एक समय अपना काम करता है, वो भी काल की गति के दौड़ाए दौड़ता जाता है। तो सर्व द्रव्यों को वर्तना हेतुत्व लक्षण संयुक्त लोक के एक एक प्रदेश पर स्थित एक एक प्रदेश मात्र असंख्यात द्रव्य हैं काल द्रव्य के। और बड़ा सीधा सा गणित है। सबसे छोटा द्रव्य जो संभवित है, जो अस्थिकायों की चर्चा में हम पढ़ते हैं, वो एक परमाणु है। तो यदि काल द्रव्य वस्तु व्यवस्था में कोई भी वेस्टेज नहीं है, दिस इज द इकोनॉमिक्स ऑफ द बेस्टेस्ट काइंड। वस्तु व्यवस्था से अच्छी इकोनॉमिक्स है नहीं किसी के पास, एंड हमको उसके बारे में विचार करना चाहिए। सबसे छोटा द्रव्य है एक प्रदेश का, राइट? तो हम सोचें कि एक दिन सारे द्रव्य सचमुच खत्म हो जाए और एक ही द्रव्य बाकी रहे, और इस द्रव्य को परिणाम करना है ना, इस छोटे से द्रव्य को। तो जब इसको परिणाम करना है और इसको परिणमाने के लिए एक प्रदेश का कालाणु ही पर्याप्त है, तो फिर ये परम काल द्रव्य 343 घन राजू का धर्मादि द्रव्य जैसा व्याप्त होकर क्या करेगा? तो क्योंकि दी शॉर्टेस्ट यूनिट, जो साइज में सबसे छोटा द्रव्य है, वो एक परमाणु है, वो एक प्रदेश मात्र है, वो भी परिणाम करता है। तो कल को यदि वह परमाणु अकेला एक जगह है और उसे स्वतंत्रतया परिणाम करना है, तो उसके लिए सापेक्षता में एक काल द्रव्य इंडिविजुअली डेजिग्नेटेड है। तो इस 343 घन राजू के विश्व में पूरा 3D मॉडल जो है, उसमें एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु द्रव्य है। वो हर एक वस्तु, चाहे एक प्रदेशीय आए या बहुप्रदेशीय आए, वो अपने अपने क्षेत्र पर बैठकर, अपने अपने प्रदेश पर बैठकर उसके परिणाम पर निरंतर निमित्त बनता जाता है। तो काल द्रव्य कितने प्रकार के? एक एक प्रदेश के इतने काल द्रव्य हैं जितनी जगह पर 5 द्रव्यों का विस्तार संभवित है। अलोकाकाश में काल द्रव्य क्यों नहीं है? कि अरे अलोकाकाश में किसका परिणाम कराना है आपको? आप बताओ। कि अरे आकाश का तो कराना है। तो क्या आकाश लोकाकाश में नहीं है? लोकाकाश में है, वहां काल द्रव्य भी है, जो सफिशियंट है उस एक द्रव्य का पूरा परिणाम कराने को, क्योंकि काल द्रव्य एक इंडिविजुअल एंटिटी को पूरा परिणाम करा देगा। अब कोई एक परमाणु जितना ही द्रव्य है, उसके परिणाम के लिए कालाणु भी एक, उसका नाम ही हो गया काल अणु, कालाणु। तो प्रदेश मात्र ये द्रव्य होता है, इसकी जो डायमेंशन होती है वो 1 बाय 1 का जो क्षेत्र है, 1 बाय 1 का प्रदेश का क्षेत्र है, इतना क्षेत्र एक जितना परमाणु घेरता है, उतने क्षेत्र वाला एक काल द्रव्य होता है। और इसलिए इस लोक में कितने परमाणु बन जाएंगे? उतनी काल द्रव्य की संख्या आ जाएगी। तो इस लोक में यदि एक प्रदेश पर एक को रखा जाए, तो सिर्फ असंख्यात ही परमाणु द्रव्य बनेंगे। तो इसलिए कालाणु भी अनंत नहीं है, असंख्य है। ठीक है। क्या होता है इनके समय? कि वास्तविकता में तो निश्चय से तो परिणाम काल द्रव्य की पर्याय, वो उसका कार्य है, वो निश्चय काल है। और उसके निमित्त से हम समय, आवली, वर्ष, महीने, ऋतु, अयन, ये सब अपने व्यवहार अपनी अपनी अलग अलग समय पर यूनिट्स बना लेते हैं अपने अपने काम के लिए। कोई पक्ष देखता है, कोई 30 दिन वाला महीना देखता है, कोई अयन देखता है 6 महीना, कोई 2 महीने की ऋतु मानता है, कोई 4 महीने की ऋतु मानता है।
अलग अलग तरीके से सारे के सारे अपने व्यवहार में जैसा परिणाम चल रहा हो उस समय का, वैसे वैसे इनको नाम मिलते जाते हैं। तो दो द्रव्य हो गए, आकाश द्रव्य, उसने क्षेत्र दिया जिस पर ये सारे के सारे द्रव्य आकर अवस्थित हुए, और दूसरा काल द्रव्य, जिसने उन सारे द्रव्यों में परिणाम की प्रेरणा दी। निमित्त है, करता नहीं है परिणाम, स्वयं परिणमते हुए द्रव्यों के परिणमन का वो कारण है। क्यों? क्योंकि कारण के बिना कोई कार्य होता नहीं, और कारण दो प्रकार के, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। कंपल्सरी मैंडेटरी है, जहां पर उपादान कारण काम कर रहा है वहां पर निमित्त कारणों की भी सापेक्षता रहती है। तो हर एक कार्य के होने पर पांच समवाय हैं, उन पांच समवायों में एक बाहरी प्रेरक निमित्त नाम का समवाय है। तो अब यदि मैंने परिणाम किया तो किया तो स्वयं से, लेकिन इसलिए मैं कर पाया क्योंकि यहाँ पर बाहर में भी एक काल द्रव्य मौजूद था, जो कि उस परिणाम में निमित्त का आक्षेप उस पर डाला जाता है। ये दो द्रव्य हुए, ये दोनों द्रव्य छह द्रव्यों पर लागू पड़ेंगे। आकाश द्रव्य बाकी के सारे द्रव्यों को जगह देता है, काल द्रव्य सारे द्रव्यों का परिणाम कराता है। ठीक है, ये दो चीजें हमको सामने दिखनी चाहिए। हम सब आकाश में रहते हैं, आप घरों में रहते हो तो आपका घर धरती पर रहता है, वो धरती आकाश में रहती है। और आकाश मतलब स्पेस नहीं, आकाश मतलब हवा नहीं, ये धरती आकाश है। आप जितना खोदते जाओगे अंदर से क्या निकलेगा? आपने खोदा तो क्या निकल कर आया? कि आकाश निकल कर आया। अब थोड़ा और खोदो, आप जितना खोदोगे वहां से जगह निकलती आएगी, वो आकाश। तो मतलब धरती भी आकाश से ही भरी है ना, हर एक चीज। तो आकाश हर जगह, ये शरीर, इसमें भी आकाश ही है, ये आकाश में ही ट्रेवल कर रहा है शरीर। अभी हम सभी आकाश में बैठे हैं, है ना। और जहां जहां ये हाथ है इसके आजू बाजू नहीं, हाथ के अंदर भी सर्वत्र हाथ ने पूरी जगह ले रखी है ना, ये पूरा का पूरा आकाश है। तो आकाश यानी जहां पर हम सभी हैं, ये आकाश हमको दिखना चाहिए बाहर। इसने हमको जगह दी है कि नहीं, हमारा प्रदेशत्व गुण है, हमारे पास हमारी खुद की साइज, खुद का हमारा प्रदेशों का संचय है। उस प्रदेशों के संचय को रहने में अवगाहना हेतुत्व लक्षण से, क्योंकि ये विराट द्रव्य है, बहुत बड़ा द्रव्य है, तो इसको अवगाहना शक्ति का स्वामी माना जाता है। इसने अपने में, ये किसी में नहीं है, इसमें सारे हैं, कि इस प्रकार का बहुत बड़ा द्रव्य है, तो इस कारण इसका अवगाहना हेतुत्व लक्षण है। तो इसमें सारे द्रव्य पाए जाते हैं। ठीक है, ये आकाश हुआ। इसकी क्या अलौकिक शक्ति है? इस आकाश की अलौकिक शक्ति है कि इसका जितने में पांचों द्रव्य पाए जा रहे हैं ना, वो पांचों द्रव्यों को रखने की इसके पास जगह बहुत लिमिटेड है। कितनी है देखो, काल को देखकर पता पड़ जाएगी वो जगह। हमने काल द्रव्य को कैसे देखा कि वो एक नहीं है, वो कितना है, असंख्यात द्रव्य है। कितना? एक एक प्रदेश पर स्थित। कहाँ के एक एक प्रदेश पर? कि लोक के एक एक प्रदेश पर। तो लोक में कितने प्रदेश हो गए? एकदम सिंपल गणित है, क्या संख्यात प्रदेश हो गए। लोक में अनंत प्रदेश है, क्या संख्यात? क्या संख्यात प्रदेश है। अब मैं यदि गणित लगाऊं तो अकेली इस शरीर में अनंत प्रदेश है, अनंत परमाणु है ना। ये शरीर अनंत परमाणुओं का स्कंद है। भले ही वो कंडेंस हो गए, लेकिन मैं एक एक परमाणु को निकालकर स्प्रेड करूं तो मुझे कितने, उनको अकोमोडेट करने के लिए मुझे अनंत प्रदेश चाहिए। एक परमाणु एक प्रदेश लेता हूं, तो मैं सारे परमाणुओं को इस तीन लोक में बिछा दूंगा, तो इस लोक में कितने परमाणु आएंगे? सीधी सीधी बात, असंख्यात परमाणु आएंगे। और परमाणु है कितने? कह रहे जीव अनंत है, और एक एक जीव के साथ अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य लगे हैं। तो पुद्गल अनंतानंत है, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत। सो जगह ही नहीं है आकाश के पास कि वो सारे अकेली पुद्गलों को अकोमोडेट करे। तो अकेली पुद्गलों की बात हुई, उसके बाद अनंत जीव हैं, अनंत सिद्ध हैं, असंख्यात नारकी, असंख्यात देव हैं, संख्यात मनुष्य हैं। त्रियंश तो एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय तक, त्रियंशों की तो संख्या का पार नहीं। ये सब के सब जीव, एक एक जीव के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म वर्गणा, वो पूरी कर्म वर्गणाओं का बना एक एक का अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद कार्बन शरीर, उसे कार्बन शरीर से बना औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस आदि शरीर, उन एक एक शरीर पर नाना प्रकार के परमाणुओं का नित्य आना चला जाना, ये बना रहना,
मेरु आदि की सघन अकृत्रिम रचना, अनंत परमाणुओं के स्कंदों की, ये सारी की सारी चीजें कहां पर हैं? इस असंख्यात प्रदेशी आकाश में। यदि इस व्यवस्था को चलना है और सारे द्रव्यों को बना रहना है, तो आचार्य उमा स्वामी देव को लिखना पड़ा परस्परोपग्रहो जीवानाम। जीवादि छह द्रव्य वे इस आकाश में रहते हैं, तो ये अकेली आकाश की अनुकंपा नहीं है। जीव अजीव आदि द्रव्यों ने परस्पर उपकार किया है, और इस कारण से ये विश्व की व्यवस्था बन पाई। क्या? जहां मैं रहता हूं वहां ये शरीर रहता है, इसके पुद्गल परमाणु, वहीं पर खून में कितने सारे एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि जीव रहते होंगे, मल में कितने जीवों की उत्पत्ति होती होगी, अंदर नाना प्रकार के घिनावने घृणित द्रव्य बन रहे हैं इस शरीर के ही अंदर। कितने जीव हैं, कितने बैक्टीरियाज हैं, कितने सारे जीव अब में श्वेत से उत्पन्न होते हैं, कितने आंखों में पानी से आते हैं, कितने मैल में बनते जाते हैं, कितने बालों में होते हैं। शरीर भयंकर है। तो ये मैं सोचता हूं कि मैं इसका एक स्वामी हूं, लेकिन इसके आश्रित कितने जीव, उनमें से एक एक जीव का खुद का एक एक शरीर, उस एक एक शरीर को बनाने वाला उनका कार्बन शरीर। ऐसा करते करते कितना विस्तार है। और ये सारे आकाश का चमत्कार है कि वो इतने सारे द्रव्यों को सीमित जगह पर रखा हुआ है। लेकिन अकेली आकाश ये काम नहीं कर सकता। हर एक द्रव्य के पास खुद की अवगाहना शक्ति, खुद का प्रदेशत्व गुण है। और जैसे आकाश हम सबको जगह देता है, शरीर ने भी तो आत्मा को जगह दी, या उल्टा कह दो, आत्मा ने भी तो शरीर को अपने साथ रहने दिया। तो आकाश में शरीर, शरीर में आत्मा, तो आकाश को आकाश ने जगह दी शरीर को और आत्मा को, शरीर ने जगह दी आत्मा को या आत्मा ने जगह दी शरीर को, लेकिन ये एक दूसरे को अवगाहना तो दे रहे हैं। जहां पर मैं बैठा हूं वहां पर धर्म द्रव्य के भी प्रदेश, अधर्म द्रव्य के भी प्रदेश, जितनी जगह में घेर रहा हूं उतनी जगह पर आए आकाश द्रव्य के भी प्रदेश, और काल द्रव्य के भी एक एक अणु उन्हीं जगहों पर। ये सब के सब हम सभी को एक साथ अवगाहना दे रहे हैं ना। तो आचार्य कुंकुन देव ने पंचासिकाय संग्रह ग्रंथ में इस विषय को लिया। काल का विस्तार विशेष है, इस कारण उसे प्रधानता से अवगाहना का हेतु लक्षण से अवगाहना देने वाला कहते हैं। लेकिन वास्तविकता में तो सारे ही द्रव्य एक दूसरे को अवगाहना देते हैं। ठीक है, पहली बात हमको समझ में आई। नॉट जस्ट आकाश, हर एक द्रव्य एक दूसरे को जगह दे रहा है, और यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं मेरी जगह तुम क्यों खड़े हो। छहों के छहों द्रव्य बहुत समन्वय से हैं, एक साथ है, बिना लड़ाई झगड़े के। उनको पता है लिमिटेड स्पेस है और हमारी संख्या लिमिटेड है, वी शुड अकोमोडेट, हमको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो क्या बोला उसको आचार्य उमा स्वामी देव ने? परस्पर उपग्रहो, परस्पर एक दूसरे के उपकारी है ये जीवादि क्षेत्र। लेकिन अब एट द सेम टाइम अब हम थोड़ा विचार करें। 343 घन राजू का ये पूरा का पूरा विश्व है, जिसे हम ये अर्ध मृदंग का आकार बनता है, फिर नीचे का एक पुरुष अपने पैरों को फैला ले, अपने हाथ अपनी कटी पर रख ले, और उसका सिर नहीं है, ऐसा कुछ आकार तीन लोक का होता है। इस तीन लोक में छह द्रव्य रह रहे हैं, छह द्रव्य इस तीन लोक में लिमिटेड स्पेस पर, मतलब कंपल्सरीली एक दूसरे को अवगाहना दे रहे हैं। और एक दूसरे के साथ घुले मिले होने पर भी वो छह द्रव्य छह के छह बने हैं। वो कभी छह से दो द्रव्य मिलकर, जैसे कि थोड़ी देर तक हम रख देंगे ना नमक को पानी में, तो नमक मिलेगा नहीं आपको, पानी मिलेगा वहां पर। हमने शक्कर और पानी में डाल दी शक्कर, थोड़ी देर बाद शक्कर नहीं मिलेगी, पानी मिलेगा, बराबर। तो जैसे दो द्रव्य थोड़ी काल साथ में रहे और मिले से प्रतीत होते हैं, ऐसे ये छह के छह द्रव्य तो एक दूसरे को जगह दे रहे हैं। एंड विदाउट एन ऑप्शन, आपके पास जगह ही नहीं है तो उनको रहना ही है साथ में। सिद्ध भगवान शरीर रहित हैं, लेकिन पुद्गल द्रव्य तो वहां भी, वो वहां पर भी है जहां उनके प्रदेशों की व्याप्ति है। तो वे शरीर से तो रहित हैं, लेकिन पुद्गल द्रव्य तो उस जगह पर भी विराजमान है जहां पर सिद्ध भगवान है। तो जगह तो देनी पड़ेगी एक दूसरे को, क्योंकि इतने सारे पुद्गल द्रव्य, इतना सारा धर्म अधर्म का विस्तार, कालाणुओं का एक एक प्रदेश में होना, बराबर। तो अब यदि ये सब मिले हैं और तब भी एक दूसरे में नहीं मिलते,
तो तत्काल ही सिद्धांत निकल कर आता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से कभी भी स्पर्शता नहीं। घुले मिले परस्पर अवगाह दें, आचार्य कुंद कुंद देव के शब्द हैं, ये सारे के सारे द्रव्य परस्पर मिलते रहें और वो परस्पर अवगाह दें, लेकिन मिले घुले होने पर भी छोड़े ना निज निज भाव को, कभी अपनी सत्ता अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। इसलिए बोलते दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। दो द्रव्यों के बीच में एक वज्र की दीवार है, उनके प्रदेश एक जगह पर होने पर भी जुदे जुदे हैं। ये सिर्फ आकाश द्रव्य के स्वरूप को देखने से पता पड़ता है, कैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अत्यंत समीप वर्तता होने पर भी उन दोनों की गति, उन दोनों के परिणाम, उन दोनों के स्वभाव सब न्यारे न्यारे। अतः एक द्रव्य का परिणाम दूसरे द्रव्य के परिणाम को निर्धारित नहीं कर पाए। दो द्रव्यों के बीच भिन्नता है, ये कौन बता देता है? आकाश द्रव्य अकेला बता देता है, क्योंकि वो बता रहा है थोड़ी सी हमारे पास जगह है, इतने सारे द्रव्य हैं, सब साथ साथ तो रहेंगे, सब साथ साथ रहेंगे, लेकिन फिर भी देखो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मतलब साथ रहकर भी कोई द्रव्य अनादि से ना मिला, तो पता पड़ा कि कोई द्रव्य मिल नहीं सकता किसी दूसरे से। एट द सेम टाइम साथ साथ रहते हुए द्रव्यों को जब एक साथ काम करना पड़ता है, तो स्वाभाविक है मैं कुछ कर रहा हूं तभी शरीर भी कुछ कर रहा है। हम दोनों के काम कर रहे, हम दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं अपने अपने प्रदेशों में, लेकिन जब मैं करता हूं, जब मैं ताली बजाता हूं, तभी आपकी आंख झपकती है। तो आपको लगने लगता है कि ताली बजाई तो आंख झपकी, लेकिन ये काल प्रत्याशक्ति है। जब आत्मा ने राग किया तभी प्रदेशों में कंपन हुआ, तभी हुआ, तभी कर्मों का आना हुआ। हमको लगने लगा राग के कारण कर्म आए हैं क्या, हमें लगने लगा। आचार्य देव कहते हैं भैया सुनो, जब इसके प्रदेश भिन्न, इसका स्वभाव भिन्न, इसकी सत्ता भिन्न, क्योंकि ये दोनों एक साथ रह रहे हैं ना, एक साथ रह रहे हैं, तो स्वाभाविक है ये लगना कि इसने, जैसे कि ट्रैफिक लाइट पर मेरी कार जाकर रुक गई क्योंकि राइट राइट थी, रेड लाइट थी वहां पर, मेरी कार रुक गई, तो मेरे को किसने रोका? गाड़ी में ब्रेक ट्रैफिक लाइट ने लगाया कि नहीं? ट्रैफिक लाइट लगाती है क्या गाड़ी में ब्रेक? लेकिन नहीं, जब जब वो लाल होती है तब तक मेरी गाड़ी रुक जाती है, जब जब वो लाल होती है तब तक मेरी गाड़ी रुक जाती है। अरे वो काल प्रत्याशक्ति है, वो वहां लाल होती है, यहाँ गाड़ी में ब्रेक मैं लगाता हूं। ये दोनों में कारण कार्यपना नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये मेरी गाड़ी के रुकने में उस लाइट का किंचित भी कर्तव्य नहीं है, लेकिन आरोप पूरा है, क्यों रुके हुए हो कि लाइट लाइट रेड है। अरे तो उसने रोका है क्या? कि नहीं रोका नहीं है, लेकिन मैं नहीं चल सकता अभी, वो रोकती नहीं मुझे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, वो लाइट निकल कर खराब नहीं करेगी मेरी गाड़ी को, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो निमित्त, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का हमको अर्थ समझा, ये अर्थ हमको समझना चाहिए कि ट्रैफिक लाइट ने मेरी गाड़ी को रोकने के लिए क्या किया, कोई संबंध ही नहीं है उस कार्य में, बस जब वो लाल हुई मैं रुक गया, इतना संबंध है। आरोप है एक दूसरे पर, मैं क्यों रुका? क्योंकि वो लाल थी, मैं क्यों चला? वो हरी हो गई। बराबर ऐसे ही ये कर्म क्यों आया कि जीव ने राग किया, लेकिन राग के कारण कर्म आया है। कर्म को पता है क्या? कर्म जानता है राग क्या होता है, वीतराग क्या होता है? कर्म को ये तो पता पड़ गया कि राग क्या होता है, क्रोध क्या होता है, मान क्या होता है, कर्म को पता है। इट कैन आइडेंटिफाई, उसके पास ज्ञान नहीं है, वो क्या जानेगा? इतने ही जानता है तो धर्म द्रव्य को भी जाके चिपके ना, अधर्म द्रव्य के पास क्यों नहीं जाता? काल द्रव्य तो कैसे कैसे परिणाम कराता है तीनों ही लोक में। स्वर्ग में इतनी सुंदर परिणाम है हर एक वस्तु का, वो वस्तु खराब ही नहीं होती। नरक में कोई वस्तु ठीक ही नहीं है, सब अत्यंत मलिन, अत्यंत दुखकारी, भयंकर, दुर्गंध युक्त है। काल भी तो सही परिणाम करा सकता है, कर्म उसके पास नहीं जाता। कर्म को जीव के ही परिणामों को क्यों देखना है कि भैया लोहे के पास चुंबक ही क्यों जा रही है, चुंबक ही लोहे, लोहा चुंबक के पास क्यों आ रहा है? दोनों में दोस्ती है क्या? दोस्ती की क्या बात, चुंबक जानती नहीं है लोहा है, लोहा जानता नहीं है चुंबक है। दोनों का परस्पर ऐसा बना है, नियोग है।
आत्मा के राग का और कर्म का नियोग है। जीव कर्म को आत्मा का कार्य मानकर कर्मों को सही करने लग जाता, थोड़ा पुण्य हो जाएगा, थोड़े कर्म सुधार लो, हमने बहुत पाप किया, क्योंकि हम आकाश और काल द्रव्य का स्वरूप ही नहीं समझते। आकाश द्रव्य कहता है दो द्रव्यों की सत्ता भिन्न भिन्न है, काल द्रव्य कहता है उन दोनों के परिणाम भिन्न भिन्न है। दो बातों में पूरा जैन दर्शन निहित है। आकाश कहता है सत्ता एक हो नहीं सकती, लेकिन तब भी ये दोनों एक दूसरे का काम करते दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जगह की प्रॉब्लम है। अब वो बेचारा काम, मैं जहां बैठा हूं वहीं उसको आके बैठने की जगह ही नहीं है हमारे पास। तो जब दोनों एक जगह पर है लेकिन काम तो अपना अपना करते हैं ना। काल द्रव्य ने बोला हर एक द्रव्य को मैं परिणमन स्वतंत्र रूप से करा रहा हूं, यदि मैं ना कराऊं तो हम थोड़ी हेल्प ले लेंगे शरीर से, यार देखो काल से मेरा तो परिणाम नहीं हो पा रहा है, तुम मेरी हेल्प कर दो। काल द्रव्य बोल रहा है भैया देखो, एक तो मैं स्वयं परिणाम कर रहा हूँ, और ये वस्तु के पास स्वयं का द्रव्यत्व गुण है, ये भी परिणाम करना जानती है, जानती है, इसको परिणाम करते आता है, मैं इसके परिणाम का स्टिमुलेटर बन जाता हूं। फिर ये तीसरा द्रव्य यहाँ पर क्यों आया हुआ है? यहाँ उपादान है, यहाँ निमित्त योग्य खड़ा है। अभी तीसरे की अब निमित्त और उपादान के अलावा और कौन चाहिए कार्य के होने में? ये तीसरा क्यों आकर दंभ करता है कि मैंने कर दिया? कौन है ये? जो काल द्रव्य कहता है इसका परिणाम स्वतंत्र है, इसने स्वयं किया क्योंकि मैं साक्षी था, तो कोई दूसरा परिणाम करे संभव नहीं। तो जब इसने स्वाधीनता से अपना परिणाम किया, इसने स्वाधीनता से अपना परिणाम किया, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि इसने इसको किया? दो द्रव्य दूसरे एक दूसरे का कार्य कैसे करेंगे? ये संभावना ही नहीं है। दो द्रव्य बड़े अनूठे हैं, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ये हमसे बारंबार बहुत कुछ कहते हैं। देखो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य तो आकाश कालगत जीव और पुद्गल की व्यवस्था को नहीं समझने के कारण बनते, बनते मतलब जीव को परिभ्रमण करना पड़े ऐसा उसका स्वभाव नहीं, और पुद्गल रुके ऐसा उसका स्वभाव नहीं। पुद्गल अवस्थित होता नहीं, पूर्ण गलन स्वभाव है। एक पेड़ पर पत्तियां लग जाती हैं, थोड़े समय तक रहती हैं, जब तक रहती हैं रोज बदलती रहती हैं। आज हरी दिख रही है, थोड़ी बड़ी दिख रही है, कल को पीली दिखेगी, परसों सूख जाएगी, नरसों झड़ जाएगी। वो पेड़ हर एक ऋतु में नया दिखेगा। क्यों? पुद्गल द्रव्य स्थायी नहीं है, उसको भागने का, दौड़ भाग करने का शौक है। पुद्गल एक सा नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। आप एक पहाड़ से आज निकलिए सुबह और लौटते उसी रास्ते से शाम को आइए, आपको वो रास्ता वैसा का वैसा नहीं मिलेगा जैसा सुबह था। जो पेड़ आपने चलते हुए सुबह देखा था, आप लौटते जाएंगे उसकी कितनी पत्तियां झड़ गई हैं। जिस रास्ते पर आप सुबह चलते आए थे और कितने लोग उस रास्ते से निकले, वो रास्ता थोड़ा अलग हो गया। कोई पत्थर पड़ा हुआ था, किसी ने ठोकर मार के उसे अलग कर दिया। कहीं पर नदी आदि बहती थी, कोई पानी पीने गया, पानी उलीच कर बाहर आ गया। हम देखते ही क्या है पुद्गल द्रव्य को, कि हम उसमें स्थिरता की कल्पना करने लग जाते हैं। पुद्गल का नाम ही है कि जो स्थिर ना रह पाए। तो जो अस्थिर था उसके लिए धर्म द्रव्य ने पूरी कहानी रची थी, घूमो जहां भी। इस अस्थिर के साथ जीव फंस गया, समूह ने बोला चलो हम भी घूमेंगे, तो बेचारा 4 गति 84 लाख योनि में धर्म द्रव्य के साथ घूमता है। लेकिन जीव का मित्र तो अधर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य को पता है इसको सुख चाहिए, अनुकूलता चाहिए, आकुलता नहीं चाहिए, निराकुलता चाहिए, सुख चाहिए। तो देखो, जीव एक समय की स्वभाव गति करेगा जब सिद्ध बनेगा, और अनंत काल तक फिर एक जगह पर कूटस्थ रहेगा। अधर्म द्रव्य निमित्त है फिर सिद्धों को, धर्म द्रव्य का कोई काम ही नहीं सिद्ध भगवान को, क्योंकि वो अपना डिपार्टमेंट ही नहीं। मैं वस्तु व्यवस्था नहीं समझता, इस कारण अज्ञान से पुद्गल में आत्मा का परिचय करता हूं, और इस कारण मुझे धर्म द्रव्य के निमित्त एक गति से दूसरी गति, एक योनि से दूसरी योनि, एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करना पड़ता। कितना सुंदर हो, मैं समझ जाऊं मैं एक चेतन द्रव्य हूं, मेरी सत्ता स्वतंत्र है, मेरे पास मेरे अमूर्तिक प्रदेशों का पिंड है, मैं पुंज हूं अनंत शक्तियों का स्वामी, और मैं अपना परिणाम स्वयं से परिणाम करता हूं। जब मैं स्वयं अपने परिणाम कर लेता हूं तब सारे द्रव्य भी अपना परिणाम कर लेते होंगे। व्हेन आई कैन डू इट, एवरीबडी कैन डू इट, करते होंगे। तो मैं उनके परिणाम की चिंता क्यों करूं? मैं अपने सौंदर्य को देखकर निश्चिंत स्थिर हो जाऊं, निष्कंप हो जाऊं। ऐसी जब अभेद दृष्टि, निष्कंप दृष्टि, निर्विकल्प दृष्टि, ऐसी विश्रांति हमें स्वरूप में मिलती है, तब 6 द्रव्यों को जानना कहलाता है।
कि 6 द्रव्यों का स्वरूप कंपल्सरी सिलेबस है, सबको एकदम व्यवस्थित इसको समझना पड़ेगा। एक एक द्रव्य बहुत कुछ हमसे कह रहा है। तो देखिए अब आगे बस टीकाकार पंडित साहब कह रहे हैं, इसमें जीव तत्व और पुद्गल, जो कि अजीव तत्व का भेद है, इनके परस्पर संबंध से बाकी के 5 तत्व होते हैं, जो 7 तत्वों के प्रकरण पर प्रवेश करें। पूरी कहानी, पूरा विज्ञान हमारे परिभ्रमण का, हमारे इतिहास का और हमारे भविष्य का, सब कुछ पंडित साहब अब इन 5 तत्व, जो कि जीव के पुद्गल द्रव्य में भ्रांति मानने के कारण, अपनापन, एकत्व, ममत्व कर लेने के कारण होते हैं, वो यहाँ पर अब पंडित साहब विस्तार करेंगे। उन सुंदर 5 तत्वों की चर्चा से 7 तत्वों का वर्णन पूरा हम सभी कल करेंगे। हम सभी के स्वप्न में भी तीर्थंकर देव द्वारा प्रदत्त इन 6 द्रव्यों की आस्था का लोप ना हो। हमारे मस्तिष्क में इस विश्व की सुंदरतम व्यवस्था एकदम व्यवस्थित खचित रहे, और हम सभी सम्यक गुण को अपने हृदय का कंठहार बनाएं, अपनी जीवन की वृत्ति बनाएं, हमारी मुक्ति का पहला सोपान बनाएं। इसी मंगल भावना से चिन्मयी स्तुति। परम जननी धर्म कथनी, भवार्णव पार को तरनी, अनक्षरी घोष आपत की, अक्षर च्युत गण धरो बरनी, निर्वेयो नयनुजो गणते, भविन को तत्व अनुसरनी, विथरनी शुद्ध दर्शन की, मिथ्यातम मोह की हरनी, मुक्ति मंदिर के चढ़ने को, सुगम सी सरल निसरनी, अंधेरे कूप में परता, जगत उद्धार की करनी, तृषा के ताप में तन को, करत अमृत वचन झरनी, कथनचित वाद आदरनी, अवर एकांत परिहरनी, तेरा अनुभव करत मुको, बनत आनंद उर भरनी, फिर पौ संसार दुखिया हूँ, गही अब आनी तुम सरनी, अरज बुध जन की सुन जननी, हरो मेरी जन्म मरनी, नमो कर जोरी मन बचते, लगा के शीस को धरनी, परम जननी धर्म कथनी, भवार्णव पार को तरनी, अनक्षरी घोष आपत की, अक्षर च्युत गण धनो वरनी। नो भाई। अंतर्मुख मुद्रा वंशक जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। बागेश्वर में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। आचार्य अमृतचंद्र देव की जय हो। दशलक्षण धर्म महापर्व की जय हो। उत्तम शौच धर्म की जय हो। जय श्री